पढ़ेंगे। तो मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कैसे बना था, ये कैसे बना था, क्या क्या कंडीशंस थी। तो देखो, हिस्ट्री, बैकड्रॉप एंड आइडियोलॉजिकल फाउंडेशंस। मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैपन इन द बैकड्रॉप ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेंशंस। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब बना? जब बहुत सारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेंशंस थे। पेनफुल पार्टीशन ऑफ इंडिया था, इंडिया का पेनफुल पार्टीशन हुआ, कम्युनल रियॉट्स हो रहे थे, लार्जेस्ट एवर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल हुआ था, मोर देन 14 मिलियन पीपल गॉट डिस्प्लेस्ड. Because of these conditions, the process of making of Indian Constitution happened in an extremely challenging terms. ये सब रीजन की वजह से ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था बहुत ही चैलेंजिंग टास्क था. इंडिया ट्राई कर रहा था कि प्रिंसली स्टेट्स को कंसोलिडेट कर ले. ये चैलेंजिंग टास्क था, प्रिंसली स्टेट्स को कंसोलिडेट करना. फिर अकॉर्डिंग टू एजी नुरानी क्या बोल रहे थे कि इंडिया क्या है? सब कॉन्टिनेंट ऑफ फ्रेगमेंटेड सॉवरेनिटीज़. इंडिया सब कॉन्टिनेंट है फ्रेगमेंटेड सॉवरेनिटीज़ का. कंसोलिडेशन ऑफ इंडिया रिमेन्ड अ चैलेंजिंग टास्क. फिर इंडिया को कंसोलिडेट करना तो चैलेंजिंग टास्क था ही. एजी नुरानी क्या बोल रहे थे? सब कॉन्टिनेंट ऑफ फ्रेगमेंटेड सॉवरेनिटीज़. इंडिया को बोल रहे थे सब कॉन्टिनेंट ऑफ फ्रेगमेंटेड सॉवरेनिटीज़. और फिर एक और जो है ना, वो पता है क्या बोलते हैं? मैं बताऊंगी बाद में. फ्रेगमेंटेड क्वांटिटीज, ठीक है, बाद में बताती हूँ. तो यहाँ पे हम लोग पहुँचे. फिर डीप रूटेड कास्ट हायरार्कीज कैन आल्सो बी सीन. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने टाइम क्या क्या देख रहे थे सब कि डीप रूटेड कास्ट हायरार्कीज भी थी, जिसको फिर डॉक्टर अम्बेडकर ने ग्रेडेड इनइक्वालिटी कहा. ग्रेडेड inequality. Deep-rooted caste hierarchies can also be seen, which was described by Dr. Ambedkar as graded inequality. Enormous diversity can also be seen like ethno-linguistic diversity and religious diversity. मतलब बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी भी थी. भाषा के आधार पे थी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी. फिर रेस के आधार पे थी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी. कल्चर के आधार पे थी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी. फिर पॉल ब्रास. ड्यू टू दिस इनॉर्मस डाइवर्सिटी, इंडिया कैरीज द रिस्क ऑफ competing nationalities. Groups may be attached with their own primary identity and not with a common Indian identity. पॉल ब्रास ने क्या कहा था कि इंडिया कैरीज कर रहा है रिस्क ऑफ कम्पीटिंग नेशनलिटीज़. पॉल ब्रास बताए थे कि इंडिया में ना कॉम्पिटिंग नेशनलिटीज़ बहुत है. मतलब कभी तुम समझो लैंग्वेज के आधार पे कभी कोई नेशनलिटीज़ हो जाता है, किसी का अलग ग्रुप बन जाता है, किसी का कॉमन इंडियन आइडेंटिटी नहीं था उस टाइम. ये रिस्क था. ये पॉल ब्रास बता रहे हैं कि ये रिस्क था इंडिया के पास कि वो कॉम्पिटिटिंग नेशनलिटीज़ हो जा रहा था. मतलब बहुत सारे नेशनलिटीज़ थे ना. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नॉट अ लीगल डॉक्यूमेंट. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, न्यू सोल टू इंडिया. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्या बोल रहे थे कि ये लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है. In this backdrop, Indian Constitution was conceived not merely as a legal document. ये बैकड्रॉप में क्या था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक लीगल डॉक्यूमेंट तो नहीं है ना. इट वॉज एन अटेम्प्ट ऑफ इंज्यूरिंग नेशन बिल्डिंग. ये अटेम्प्ट है. इट वॉज एन अटेम्प्ट ऑफ इंज्यूरिंग नेशन बिल्डिंग. ये नेशन बिल्डिंग में बहुत यूज़फुल है. हाँ, ऐसा बोल सकते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, ये इंश्योर करता है नेशन को बिल्ड करना. नेशन बिल्डिंग में ये इंश्योरेबल है. ठीक है. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या बोलते हैं? जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना तो वो अ न्यू सोल टू इंडिया, उसने इंडिया को नया सोल दिया. मतलब इंडिया जैसा पहले था वैसा तो नहीं रहा ना. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स अ न्यू सोल टू इंडिया. फिर ग्रेनेविले ऑस्टिन क्या बोलते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज अ डायनामिक इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल रिवॉल्यूशन. ग्रेनेविले अस्टिन, ये सॉन्ग की तरह लग रहा है. डायनामिक इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल रिवॉल्यूशन. ग्रेनेविले अस्टिन ने कहा डायनामिक इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल रिवॉल्यूशन.
पर्पस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी, ओवरराइडिंग कंसर्न फॉर फ्रेमर्स। ठीक है, पर्पस क्या था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का? यूनिटी एंड इंटेग्रिटी भी एक पर्पस ही है ना। ओवरराइडिंग कंसर्न ऑफ फ्रेमर्स फॉर फ्रेमर्स, India had witnessed a painful partition, and framers provided such mechanisms under the Constitution that made it an indestructible union of destructible states. तो इंडिया विटनेस है पेनफुल पार्टीशन का, एंड फ्रेमर्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं कुछ मैकेनिज्म अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, दे मेड इट एन इंडेस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। Indian Union can't be divided. Indian Union can't be divided, but states in India can be divided. Indian Union can't be divided. Indian Union डिवाइड नहीं हो सकता, बट स्टेट्स जो है वो डिवाइड हो सकता है। Paul Brass has described India as a subcontinent of competing nationalities. पोल ब्रास क्या बोलते हैं? पोल ब्रास तो उधर बोला ना कि पोल ब्रास बोला, तो क्या बोला था पोल ब्रास? पोल ब्रास बोला कंपीटिंग नेशनलिटीज। हाँ, पोल ब्रास has described India as subcontinent of competing nationalities, competing nationalities. Competing nationalities. Paul Brass, competing nationalities. Paul Brass. ठीक है, बिकॉज ऑफ इथनोलिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस डाइवर्सिटी इन इंडिया। क्यों बोला है ऐसा बात पोल ब्रास? क्योंकि इथनोलिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस डाइवर्सिटी इन इंडिया है। जवाहरलाल नेहरू डिस्क्राइब्ड कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग अबव ऑल एन एक्ट ऑफ नेशन मेकिंग। जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो डिस्क्राइब करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग अबव ऑल एन एक्ट ऑफ नेशन मेकिंग। जवाहरलाल नेहरू कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग को क्या बोलते हैं? अबव ऑल एन एक्ट ऑफ नेशन मेकिंग, मतलब ये है नेशन मेकिंग में बहुत यूजफुल है। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनकॉर्पोरेटेड मेनी प्रोविजन टू इंश्योर यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने ना बहुत सारे प्रोविजंस को इनकॉर्पोरेट किया है टू इंश्योर यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, जिससे कि इंडिया का यूनिटी और इंटेग्रिटी इंश्योर हो सके। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत सारे प्रोविज़न को किया है, जैसे कि कौन कौन से प्रोविज़न को इसने इनकॉर्पोरेट किया है जिससे यूनिटी और इंटेग्रिटी एश्योर हो सके, इंश्योर हो सके। तो देयर आर मेनी सच प्रोविजंस दैट मेक्स इंडियन यूनियन स्पेशली सेंटर एक्सट्रीमली पावरफुल। ऐसे बहुत सारे प्रोविजंस हैं जो इंडियन यूनियन को सेंटर एक्सट्रीम, मतलब वो सेंटर में बहुत पावरफुल है। ऐसा बहुत सारा चीज़ बना, जैसे कि आर्टिकल 1 ये क्या अथॉरिटी देता है कि स्ट्रॉन्ग सेंटर विथ ओवरराइडिंग पावर्स। आर्टिकल 1 मेक्स इंडियन यूनियन इंडिस्ट्रक्टिबल इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। Strong center with overriding powers makes Indian Union indestructible. That is, Bharat shall be the union of states. Strong center with overriding powers makes Indian Union indestructible India. That is, Bharat shall be the union of states. Presence of Article 3. The name, area and boundary of the state can be changed without the consent of states. Presence of Article 3, देखो आर्टिकल 1 में क्या था कि स्ट्रॉन्ग सेंटर है विथ ओवरराइडिंग पावर्स। आर्टिकल 3 में क्या था कि नेम, एरिया और बाउंड्री, ये स्टेट का हम चेंज कर सकते हैं बिना उसके कंसेंट के। नेम, एरिया और बाउंड्री हम चेंज कर सकते हैं बिना उसके कंसेंट के।
देयर इज अ सिंगल ऑल इंडिया सिटीजनशिप। देखो सिटीजनशिप भी सिंगल है। देयर इज ऑल इंडिया, देयर इज अ सिंगल ऑल इंडिया सिटीजनशिप। स्टेट्स डू नॉट हैव देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो स्टेट्स के पास इसका कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। तो यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को इंश्योर करने के लिए क्या क्या है, आर्टिकल 1 है, आर्टिकल 3 है, सिंगल सिटीजनशिप है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, फिर सिंगल एंड यूनिफाइड जुडिशियरी है, और प्रेजेंस ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज है जो कि सेंटर कंट्रोल करता है। ऑल इंडिया सर्विसेज जो है वो सेंटर कंट्रोल करता है। देयर इज सिंगल एंड यूनिफाइड जुडिशियरी। स्टेट्स डू नॉट हैव देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन। स्टेट के बाद उनका कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। सिंगल सिटीजनशिप है, आर्टिकल 3 है, आर्टिकल 1 है। इससे क्या होता है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी इंश्योर होती है। There are some of the unitary provisions. Power मोस्टली सेंटर के पास होती है। तो कुछ यूनिटरी प्रोविजंस हैं जिसमें पावर जो है सेंटर के पास होती है। इसीलिए आइवर जेनिंग ने इंडिया को क्या कहा है, अ फेडरेशन हैविंग स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग बायस। इसीलिए आइवर जेनिंग ने इंडिया को कहा है अ फेडरेशन हैविंग स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग बायस। जैसे कि एग्जांपल में क्या है, इमरजेंसी पावर है, गवर्नर अपॉइंट बाय सेंटर ही गवर्नर को अपॉइंट करता है। फिर ऑल इंडिया सर्विसेज हैं जो अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट के काम करती है। ठीक है, तो आइवर जेनिंग ने क्या कहा है, अ फेडरेशन हैविंग स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग बायस।